गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्या करेंगे आज अपन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का जो एमसीक्यू है वो सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक सेशन जैसा अ, पहले मैं कर लूँगा, उसके बाद आंसर मिलाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको भी यहाँ पे देखो। पहला क्वेश्चन जो है, which of the following is the new drug for the treatment of multi-drug resistant tuberculosis MDR? ओके, देखो अगर अपन न्यू ड्रग की बात करें तो न्यू ड्रग बेसिकली तीन ही है। एक बीटा क्विलिन है, एक अपना डिलामैनिड और पेटोमैनिड है। तो इसमें बीटा क्विलिन आंसर जाएगा। आइडेंटिफाई द यूज की, अच्छा ये तो हमने नहीं देखा इसलिए इसको छोड़ते हैं, सिर्फ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म? ओके, so as you know, the hypothyroidism is seen in case of, ये यहाँ पे इथियोनामाइड होगा, क्योंकि इथियोनामाइड में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, इथियोन, ई फॉर एलिवेटेड एच, टी एल टी, टी फॉर टेस्ट, मेटालिक टेस्ट जो है चेंज होता है, और ये जो एच है, एच फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, इथियोन से आता है। और फिर अगर अपन बात करें आई, आई फॉर होता है इम्पोर्टेंस, ओ फॉर होता है ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, और एन फॉर होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। So these are the side effects of the ethionamide. Now the middle-aged man with chronic renal failure is diagnosed. Okay, renal failure है, diagnosed have sputum positive pulmonary tuberculosis. His creatinine clearance is 25. All of the following drugs need modification in doses except, यानी कि जो लीवर से होता है उसके लिए यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं है। अब देखो, लीवर द्वारा एक्सक्रीशन होता है ऐसा ड्रग यहाँ पर जो है, all of the following drugs need modification in doses except, देखो इथाम्ब्यूटल जो है वो इथाम्ब्यूटल किडनी द्वारा एक्सक्रीटेड होता है, और आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन दोनों लीवर से एक्सक्रीटेड होते हैं, लेकिन रिफाम्पिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है लीवर से, ठीक है, एज कम्पेयर टू आइसोनियाजिड। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आंसर जाएगा रिफाम्पिसिन। ठीक है, ये आंसर जाएगा। Which of the following drug is most likely to be effective against the multi-drug resistant of tuberculosis, including those resistant to the streptomycin? ठीक है, यानी कि MDR भी है, इंक्लूडिंग दोज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंट है। इसके लिए कौन कौन से यहाँ पे देखो, एक है एमिकासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन और स्पेक्टिनोमाइसिन। तो ये देखो, नॉर्मली जो है एमिकासिन सेकेंड लाइन ड्रग हिसाब आई मीन एमिकासिन जो है सेकेंड लाइन ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन भी सेकेंड लाइन ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा एमिकासिन, क्योंकि ये एमिकासिन बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है टू द इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, राइट। सो द स्लो एसिटाइलेटर ऑफ आइसोनियाजिड आर मोर प्रोन टू डेवलप, बताया जा रहा है कि स्लो एसिटाइलेशन, मतलब एसिटाइलेशन अगर धीरे हो, मतलब मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाए तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी के चांस बढ़ जाएंगे, साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, और सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट क्या है इसका, हेपारोटॉक्सिसिटी, आइसोनियाजिड। तो यही होना चाहिए, अपन देखेंगे लास्ट में। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद आईएनएच लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एज यू नो दैट आईएनएच जो करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, और गाबा सिंथेसिस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, और विटामिन B6 को एक्टिवेशन को कम कर देता है, ठीक है। सो पायरिडॉक्सिन यहाँ पर होगा, टू द डेफिशिएंसी ऑफ पायरिडॉक्सिन, राइट। नाउ स्यूडोजॉन्डिस इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, स्यूडोजॉन्डिस किसका एडवर्स इफेक्ट है, यहाँ पर स्यूडोजॉन्डिस आप देख सकते हो कि ये रिफाब्यूटिन का ही है, ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ रिफाब्यूटिन, दैट इज स्यूडोजॉन्डिस। नाउ कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ द डैप्सन, देखो डैप्सन तो अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर अपन, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद लिखा है कि क्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ आइसोनियाजिड इज सीन विद, बहुत ही ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है, इथियोनामाइड होगा इसका आंसर। और इथाम्ब्यूटॉल की बात करें तो इथाम्ब्यूटॉल कॉजेज, ठीक है, इथाम्ब्यूटॉल क्या करता है, इथाम्ब्यूटॉल आई टॉक्सिसिटी करता है, ठीक है, डेफनेस, रेड यूरिन, पेरिफेरल न्यूराइटिस, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, तो यही होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर, अच्छा इथाम्ब्यूटॉल वो भी करता है, क्या बोलते हैं, हाइपरयूरेसिया में भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर सेफ इन हेपेटाइटिस, देखो हेपेटाइटिस मतलब क्या कि सेफ इन हेपेटाइटिस, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट लाइन तक सारे के सारे ऑप्शन है, हेपाटाइटिस है तो सेफ है, तो ये इथाम्ब्यूटल होना चाहिए, क्योंकि देखो इथाम्ब्यूटल का जो एक्सक्रीशन है वो थ्रू किडनी होता है, यही होना चाहिए। अपन देखते हैं लास्ट में आंसर क्या है। Which of the कि 30-year-old pregnant woman develops tuberculosis? Which of the following tuberculosis should not be used? ठीक है, 30-year-old प्रेग्नेंट है कि प्रेग्नेंट है तो क्या नहीं यूज किया जाता। अच्छा, तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि प्रेग्नेंट कंडीशन पे आप यूज नहीं करोगे। यहाँ पर मेरे हिसाब से स्ट्रेप्टोमाइसिन ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ये बहुत ही मतलब बाकी के केसेस में नहीं होगा, ठीक है, इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, और स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में, इसलिए अपन ये यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली स्ट्रेप्टोमाइसिन एक सेकंड लाइन ड्रग है, ठीक है, टीबी के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कैन बी ट्रीटेड विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो अगर देखो एमडीआर है मतलब क्या कि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन के विरुद्ध अच्छा खासा उसका जो है बना हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंट बना हुआ है, तो कैन बी ट्रीटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग टोब्रामाइसिन, अमिकैसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। सो देखो अपन क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं, एमिकैसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है, लेकिन अपन टोब्रामाइसिन यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज इम्प्लिकेटेड इन कॉजेशन ऑफ ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस, देखो मेमोरी लॉस ये आइसोनियाजिड करता है, ठीक है, चेंज इन मेमोरी, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम आइसोनियाजिड करता है, क्योंकि आइसोनियाजिड बहुत ही ज़्यादा ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एक्सेप्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स यूजुअली सीन विद रिफाम्पिसिन बीइंग टेकन ऑन द डेली बेसिस, नो। फ्लू लाइक सिम्टम जो देखा जाता है वो अगर इंटरमीडिएट डोज पे लोगे तब देखा जाता है, ठीक है, रिफाम्पिसिन के केस में, तो ये तो क्या हो गया गलत, ठीक है, तो यही आंसर होगा, ट्रू एक्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। इथाम्ब्यूटल एक्युमुलेट इन द रीनल फेलियर, सही बात है, क्योंकि एक्सक्रीशन रीनल से होता है। हाइपरयूरेसिया में इज रिकॉग्नाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ पायरासिनामाइड, ये भी सही है। रेड ग्रीन कलर इम्पेयरमेंट एंड अर्ली साइन ऑफ इथाम्ब्यूटल इंड्यूस्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये भी सही है, तो यहाँ पर गलत सिर्फ एक ही है 16A। इन लेप्रोसी हमने पढ़ा नहीं। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स ऑन ज़िलोफोडिन लैम्बोडिन इन थेरेपी, ही डेवलप्स पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज स्टडीड, ओके, क्या लिखा है कि which of the following should be avoided in him, क्या अवॉइड किया जाता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो रिफाम्पिसिन है ना, ये HIV के केस में अपन रिफाम्पिसिन देते नहीं है, कोई और रिफाम्पिसिन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो नेविरापिन है ना, उसका नेविरापिन है एक NNTRI है, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, मतलब मेटाबोलाइज ज़्यादा करता है, मतलब क्या है ये रिफाम्पिसिन अपने आप में क्या है, अपने आप में एक एंजाइम इंड्यूसर है, ठीक है, तो ड्रग फेलियर कर देता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अपन देखेंगे लास्ट में से मिलाएंगे। बैक्टीरियासाइडल इन एंटीट्यूबरकुलर आर बैक्टीरियासाइडल कौन कौन से हैं, ठीक है, चाहे मल्टी मल्टी ऑप्शन आर करेक्ट। सो पायराजिनामाइड अपने आप में बैक्टीरियासाइडल है, इथाम्ब्यूटल बैक्टीरियास्टैटिक है, ठीक है, PAS भी बैक्टीरियास्टैटिक है, रिफाम्पिसिन बैक्टीरियासाइडल है, और आइसोनियाजिड भी बैक्टीरियासाइडल है, इसका मतलब A और E, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे साइड इफेक्ट ऑफ डेप्सन अपार्ट फ्रॉम हिमोलाइटिक एनीमिया, डेप्सन नहीं पड़ा। उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबैक्टीरिया, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर काम करता है इथाम्ब्यूटल पता होनी चाहिए आपको,
इंट्रासेलुलर, देखो ओनली इंट्रासेलुलर काम करता है पायरासिनामाइड। और अगर अपन बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा की बात करेंगे तो आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन दोनों होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज बाय द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, देखो हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पे आप कर सकता है इथियोन मतलब इथियोनामाइड कर सकता है, ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। उसके बाद एंटी कॉजिंग ऑरेंज, ये तो रिफाम्पिसिन सबको पता है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज नॉट हेपेरोडॉक्सिक, हेपेरोडॉक्सिक है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथियोनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, की बात करें आइसोनियाजिड की बात करें, पायरावेनामाइड की बात करें, तीनों के केस में क्या होता है कि लिवर से ये मेटाबोलाइज होती है, एक्सक्रीशन होती है, तो इसी वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन का आंसर जाएगा, ठीक है। इसके हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका आंसर जाएगा, ठीक। और अगर अपन बात करें तो द फॉलोइंग इज एक्टिव अगेंस्ट एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो इसमें देखो रिफाब्यूटिन जो है, क्लैरिडोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे जो है लगता है सारे होना चाहिए, क्योंकि देखो रिफाब्यूटिन जो है वो भी यूज होता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन भी यूज होता है, ठीक है, तो सारे ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद एटीटी मोस्ट कॉमनली इम्प्लिकेटेड इन कॉजिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मेरे हिसाब से आइसोनियासिस बिकॉज इट कॉजेज न्यूराइटिस, ओके। आर्थराइल्जिया, देखो आर्थराइल्जिया की बात करें और आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस आइसोनियासिस पे देखा जाता है, आर्थराइल्जिया इथाम्ब्यूडोल पे देखा जाता है, सही है। ए सॉरी मैंने गलत बोला, इथाम्ब्यूडोल नहीं, पायरासिनामाइड पे देखा जाता है आर्थराइल्जिया, ठीक है। उसके बाद की बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक ड्रग कैन बी सेफली यूज्ड इन सीवियर रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर सबसे अच्छा रिफाम्पिसिन है, ठीक है, एकदम बेस्ट। A patient of multi-drug resistant tuberculosis is on antitypical drug. After a few months, he develops an inability to distinguish between the red and green color. ठीक है, ये बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस होता है इथाम्ब्यूटॉल से, पता होना चाहिए आपको। Which of the following drug is useful in treatment of what is this? Infection of Mycobacterium avium complex, ठीक है, एफएमपीसिन अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिफाम्पिसिन अपन यूज कर सकते हैं, आइसोनियासिस यूज नहीं हो सकता, साइक्लोसिन, तो इसका ये डी आंसर होना चाहिए, देखते हैं। उसके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटिपिकल ड्रग कैन कॉज साइकोसिस, साइकोसिस क्या करेगा बताओ, कौन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, आइसोनियासिस, लेकिन ऑप्शन ऑप्शन पे आइसोनियासिस नहीं है तो क्या होगा, साइकोसिस, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, ऑफ्लॉक्सासिन, कौन जो, ओके ठीक है, एक मिनट होगा, ठीक है, और 30 का आंसर क्लेरिथ्रोमाइसिन होगा, अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे सारे के सारे। उसके बाद देखो यहाँ की बात करें, बहुत सारे ड्रग्स हैं, ओके। सो अगर इसकी बात करें तो आईएनएच इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, यू नो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आईएनएच आइसोनियासिस क्या करता है, विटामिन बी6, एंटीबायोटिक ड्रग व्हिच डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, आइसोनियासिस करता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड कोआसी नहीं करता, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए होगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्रॉस नहीं करता, इथाम्ब्यूडोल भी क्रॉस नहीं करता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक ड्रग कैन बी यूज्ड इन द पेशेंट ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन, अपन के हिसाब से ये भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आईएनएच कैन बी यूज्ड सेफली इन द प्रेजेंस ऑफ सेफली किसमें अपन यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कि एपिलेप्सी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जॉन्डिस और क्रॉनिक रीनल फेलियर, देखो रीनल फेलियर पे यूज़ तो कर सकते हैं, जॉन्डिस की बात करें, एपिलेप्सी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात, एक मिनट जरा देखो, इसका जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है आईएनएच का, वो क्रॉनिक रीनल फेलियर कर सकती है, क्योंकि थोड़ा पार्ट किडनी से भी एक्सक्रीटेड होती है। एपिलेप्सी कर सकती है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। जॉन्डिस भी हो सकता है क्योंकि
हेपेटाइटिस करता है, लेकिन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हो सकता। ठीक है, यही एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे बचा है। सीवियर लिवर डिजीज। ठीक है, तो लिवर अगर डिजीज है तो अपन इथाम्ब्यूटॉल को यूज़ करेंगे मुद्दाबाद। रिफाम्पिसिन लिवर से तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होता है, तो अपन ये यूज़ करेंगे। विच आर द फॉलोइंग एडीटी हैज मैक्सिमम सीएसएफ पेनिट्रेशन, पता है सब आपको, आईएनएच होगा। कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटॉल आपको पता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। उसके बाद कैसे होगा देखो, ई फॉर आइटॉक्सिडी, और एक और चीज़ करता है इथाम्ब्यूटॉल, वो है हाइपरयूरिसीमिया। मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन लेप्रोसी, अपन ये सब लेप्रोसी बाद में बात करेंगे क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। द बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस इन ट्यूबरकुलोसिस रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस इन ट्यूबरकुलोसिस रिजल्ट फ्रॉम, ये कैसा बात है? अच्छा, प्लाज्मिड मेडिएटेड है या म्यूटेशन है? अच्छा, ये क्या है यहाँ पर, ये पता नहीं है, देखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद INH एंड पैराडॉक्सिन आर गिवन टुगेदर इन द एंटी ट्यूबरकुलस कीमोथेरेपी टू प्रिवेंट। देखो INH पैराडॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, पैराडॉक्सिन, हाँ, पेरिफेरल न्यूराइटिस प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ INH रेजिस्टेंस एज ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सिनर्जिस्टिक। ये होगा न्यूराइटिस को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो V6 चाहिए गावा सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, पैराडॉक्सिन, पहला वाला। उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीट्यूबरकुलर ड्रग द फॉलोइंग। देखो बैक्टीरियोस्टैटिक कौन कौन से मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एक है सेकंड लाइन ड्रग के अंदर है थायोएसिडाजोन और पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, और फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर है इथाम्ब्यूटॉल। आंसर क्या है, इथाम्ब्यूटॉल। उसके बाद डेप्सोन छोड़ो, लेप्रा छोड़ो, एंटीट्यूबरकुलर दैट इज कॉल्ड हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरयूरिसीमिया दो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर क्या आता है, HRZE, तो उसके लास्ट दो के यहाँ पर करते हैं। इसके अंदर क्या देखो, पायरोसिनामाइड है आंसर, तो यही होगा आंसर। उसका ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोमेटस लेप्रोसी की बात करें तो ये लेप्रोसी आ गया। और इथाम्ब्यूटॉल शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली इन चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू व्हिच ऑफ द साइड इफेक्ट दैट ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसी वजह से अपन इथाम्ब्यूटॉल यही करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रोड्यूस ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट विद टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन, छोड़ते हैं इसको। उसके बाद क्या है, रिफम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑप्शन क्या है, रिफम्पिसिन आर फॉर RNA पॉलीमरेज इनहिबिशन करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते ड्रग दैट क्रॉसेस द प्लासेंटा, प्लासेंटा का क्रॉस करता है। ठीक है, आइसोनियाजिड रिफम्पिसिन। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, पैरासिनम ऑल ही होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द माइकोबैक्टीरियम एफियम कॉम्प्लेक्स इंक्लूड सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लैरिडोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, पायरासिनामाइड। या वजह कोई भी एक को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्लैरिथ्रोमाइसिन को लेंगे। अपन देखेंगे अब बाद में जाकर क्या आंसर है। उसके बाद लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरसेलुलर इन्फेक्शन, क्या यूज नहीं होता, इथाम्ब्यूटॉल। हाँ, इथाम्ब्यूटॉल होता है। ठीक है, इफ्लोनिथिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, पता नहीं है ये देखेंगे अपन लास्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ द इथाम्ब्यूटॉल आइडॉक्सिडी। ठीक है, यानी कि पेरिफेरल सॉरी रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। उसके बाद क्या लिखा है कि बहुत फॉलोइंग ड्रग आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ आइसोनियाजिड पॉइजनिंग। द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ आइसोनियाजिड पॉइजनिंग। पैराडॉक्सिन पता है तुम्हें। ठीक है, अच्छा, डायजेपम भी चाहिए होता है कब, बाइकार्बोनेट नहीं होगा, बारबिचुरेट होगा शायद। 54 का आंसर देखेंगे अपन, इसमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, नॉर्मली अपन पायराडॉक्सिन देते हैं, लेकिन अगर सीजर का केस है तो पायराडॉक्सिन के साथ साथ अपन बारबिचुरेट भी दे सकते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। अच्छा, तो ये शायद लेप्रोसी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ही खत्म होता है एंटी वीडियो को। अच्छा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्टेरिलाइजिंग एक्शन शोन बाय व्हिच, स्टेरिलाइजिंग एक्शन से, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो रिफॉर्मेशन शो करता है। स्लो एसिडाइलेटर, ये तो हमने बता दिया, पहले भी था। द एडवर्स इफेक्ट, द एडवर्स रिएक्शन दैट एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेट द फर्दर यूज ऑफ रिफम्पिसिन। देखो यहाँ पर जो है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। एडिटरी ड्रग कॉजिंग कॉन्टैक्ट लेंस स्टेनिंग, दैट इज रिफम्पिसिन, पता है आपको, सारे येलो और रेड कर देता है जो भी सारे सिक्रेशंस होते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एसोसिएटेड विद साइकोसिस, INH। ओवरऑल कंट्रासेप्टिव फेलियर, रिफम्पिसिन पता है, इज ड्यू टू डिक्रीज, नहीं, रिफम्पिसिन क्या करता है, OCP का
फटाक से मेटाबॉलिज्म कर देता है, ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। डेप्सोन छोड़ो, उसके बाद देखो ड्रग कॉजिंग बहुत ही ये खराब है, ठीक है, ड्रग कॉजिंग एक्सरसाइज हाइपरपिगमेंटेशन यूज्ड लेप्रोसी व्हिच इज देखो केजीएस मटेरियल मतलब क्या बताया तुम्हें? केजीएस मतलब ग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, और एसिडिक एनवायरनमेंट में कौन काम करेगा? एक एसिड ही काम कर सकता है। इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? पायरासिनामाइड, ठीक है। तो ये देखो पायरासिनामाइड करता क्या है कि पायरासिनामाइड एक्टिवेटेड होता है पायरासिनामिडेज से और पायरासिनिक एसिड करता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड आर ऑल एक्सेप्ट, देखो आइसोनियाजिड की साइड इफेक्ट की बात करें तो चेंज जाता है, ठीक है। सी फॉर क्या हो गया कि मेमोरी फेमरी हो गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ चेंज होता है इसका साइड इफेक्ट, ठीक है। हैंड राइटिंग बुरा है क्योंकि कंप्यूटर से लिख रहा है। सो सी फॉर क्या है कि चेंज इन मेमोरी, एच फॉर हेलुसिनेशन, ए फॉर आर्थराइटिस, एन फॉर क्या न्यूराइटिस, जी फॉर गायनोकोमेशिया, ई फॉर हो रहा है यूफोरिया, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि न्यूरोपेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कौन करता है पता है तुम्हें? रिफम्पिसिन करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीट्यूबरकुलर ड्रग? बैक्टीरियो स्टडी की बात करें तो हम ब्यूटॉल हो गया, पैरा एमिनोसैलिसाइलिक थायोसिडाजोन, ऑल आर ट्रू अबाउट रिफम्पिसिन एक्सेप्ट देखो रिफम्पिसिन मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ये तो सही है। मे कॉज ओसिफिक फेलियर, ये भी सही है। बैक्टीरियासाइडल इन नेचर, ये भी सही है। तो क्या आ गया? ट्रू एक्सेप्ट बोला, तो क्या आ गया? पहला वाला। उसके बाद रिफम्पिसिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज, ऑब्वियसली डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase, the most effective antibiotic drug against slow multiplying intracellular mycobacteria, ठीक है। स्लो मल्टीप्लाइंग इंटरसेलुलर बैक्टीरिया के केस में पायरासिनामाइड सबसे अच्छा काम करता है। उसके बाद which of the क्योंकि तो पायरासिनामाइड ओनली इंटरसेलुलर भी काम करता है। which विटामिन likely to be deficient patient of treatment isolated विटामिन B6 क्योंकि इसका एक्टिवेशन को रोक देता है। MDR tuberculosis defined by the resistant to all first and second, no MDR मतलब क्या है कि रिफम्पिसिन हो गया और आइसोनियासिड हो गया, ठीक है, ये दोनों, ये वाला आंसर होगा। आइसोनियासिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिस्पॉन्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पायरोक्सिन, पता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक ड्रग डजंट कॉज हाइपरटॉक्सिसिटी? इथम्ब्यूटोल, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज विजुअल इफेक्ट एक्सेप्ट इथम्ब्यूटोल करता है, रिफम्पिसिन भी कर सकता है, क्लोरोक्विन, डायजॉक्सिन। अच्छा आखिरी के आंसर देखते हैं, देखो ये दोनों नॉर्मली करते हैं। रिफम्पिसिन बेसिकली विजुअल एडवर्स रिपोर्ट नहीं करता। तो फिर रिफम्पिसिन ही आंसर होना चाहिए, देखते हैं अपन इसको लास्ट में। ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टू बताओ क्या हो सकता है? म्यूटेशन होगा। हो जाए द फॉलोइंग ड्रग में प्रेसिपिटेट गाउट, हाइपरयूरिसिमिया कौन कौन करता है? मैंने बताया कि पायरासिनामाइड करता है और इथम्ब्यूटोल करता है, तो पायरासिनामाइड इसका आंसर होगा। Which of the following therapy would be safe in patient with pulmonary tuberculosis having markedly abnormal liver function? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथम्ब्यूटोल, क्योंकि ये दोनों लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होते, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथम्ब्यूटोल। एंटी ड्रग which should not be given to a patient both having tuberculosis as well as AIDS, ठीक है, क्या होगा? रिफम्पिसिन होगा, क्योंकि देखो रिफम्पिसिन, अच्छा एक मिनट, एंटी ड्रग should not be given to the patient having tuberculosis as well as AIDS, मतलब HIV है, ठीक है। तो उसके केस में देखो अपन को क्या पता है कि रिफम्पिसिन अपन नहीं यूज़ कर सकते नेविरापिन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा पता नहीं यार, देखते हैं इसको लास्ट में। मेरा तो दिमाग पूरी तरीके से भर गया। Which of the following drug is not used in the treatment of leprosy? लेप्रोसी के छोड़ते हैं। लेप्रा लेप्रा देखो which of the following is major side effect of rifampicin, क्या साइड इफेक्ट है बोल सकते हो? देखो हेपाटोटॉक्सिसिटी उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन मेजर शायद नहीं है, रिनोसिस तो करता ही नहीं है। ब्लड डिस्क्रेसियसिस पता नहीं यार, ये मेरे हिसाब से बोन मैरो सप्रेशन या फिर हेपाटोटॉक्सिसिटी होगा, ठीक है। 88 भी देखेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक ड्रग गिवन इन अ पेशेंट विथ रीनल फेलियर? अच्छा क्या हुआ?
कैन बी गिवन, रिफम्पिसिन होगा, ठीक है। हेपेटिक फेलियर, इट इज सेफ इन हेपेटिक फेलियर। पायराजिनामाइड, आइनेज, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटल, एक ही सवाल बार बार आ रहा है, ये होगा। फॉलोइंग एटीवी शुड नॉट बी गिवन टू एड्स पेशेंट, ये रिफम्पिसिन होना चाहिए, ठीक है, ये एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी देखेंगे। विच द फॉलोइंग ड्रग रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज कलर्ड यूरिन, रिफम्पिसिन सबको पता है। लीस्ट प्रोडक्ट एंटीटीबी ड्रग, व्हाट, यस, इथाम्ब्यूटल, यहाँ पर जाकर के ये खत्म होता है, ठीक है। सो अभी अपन क्या करेंगे, दूसरी साइड से अपन इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ और अभी अपन आंसर देखेंगे अलग से, ठीक है। As I know that I aren't gone speechless, सॉरी यार, गान बोल दे, गान बोल रहे, गान 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 गन 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 गन। All I know that I aren't gone speechless, that I go speechless, स्पीचलेस गाना सुना है आप लोगों ने अलादीन से, ठीक है। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं और रुक जाओ यार, इसको छोटा करना पड़ेगा और भी, ये लहा छोटा कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे रख दिया, अरे यार इसको यहाँ पे रख दिया, इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, इसको भी छोटा कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो क्या है, बिडाकोलिन है, पेडाकोलिन है, दूसरी कोरा नहीं, 3 का सी है, 3 का सी है, 4 4 4 सी 4 सी, 5 5 ए 5 ए, 6 सी 6 बी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो आइसोनियासिस पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसलिए होगा क्योंकि नॉर्मली मतलब ब्रेन रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इसीलिए यही होगा आंसर इसका, समझ रहे हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा आंसर। उसके बाद देखो 6 हो गया, 7A 8B 9A, 7A 8B 9 का किया नहीं क्योंकि अलग था, 10B 11A 10B 11A, 12D 13C 12D 13C, 14 14A 15B 14A 15B, and next 16A 18D 16A 18D, ठीक है। अच्छा फटाक से मैं रोक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर देता हूँ और अगर गलत निकले तो मैं फिर से बोल दूंगा स्टार्ट करके। गलत हो गया, देखो यहाँ पे ये रिफम्पिसिन होगा, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबैक्टीरिया। अगर यहाँ पे ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर बोलता तो फिर इथाम्ब्यूटल इसका आंसर होता, ठीक है। और इसके बाद B is the correct answer. Which of the following drug is useful in the treatment of infection by Mycobacterium avium complex? ओके तो यहाँ पे क्लैरिथामाइसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, रिफम्पिसिन नहीं होगा, ठीक है, रिफम्पिसिन नहीं होगा, ये रिफम्पिसिन तभी होगा बहुत ज़्यादा अगर डोज दोगे बहुत दिन से तब होगा, नहीं तो नॉर्मली एटिपिकल के लिए अपन ये यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी म्यूटेशन ही होता है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कि जीन का म्यूटेशन होकर रेजिस्टेंस आता है इसके अंदर होगा, ठीक है। 52 का विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजा, ये इफ्लोरनिथिन यूज नहीं होता, बताया जा रहा है कि इफ्लोरनिथिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट of some cases of trypanosomiasis, right? So it is used in topically in women to delay regrowth of facial hair or following.
डिप्लेशन। ओके, सो ये 52 का बी होगा, ठीक है। फॉलोइंग आइसोनियाजिड पॉइजनिंग, मैंने बोला था ना कि दोनों मतलब डायजेपम भी यूज हो सकता है, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। बाइकार्बोनेट नहीं होगा, बारबिचूरेट होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से, ठीक है शायद। जब नहीं बाइकार्बोनेट भी है, ठीक है। इसमें देखते हैं। अच्छा देखो, आइसोनियाजिड क्या करता है बेसिकली, आइसोनियाजिड क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, इसीलिए अपन बाइकार्बोनेट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैनेजमेंट ऑफ आइसोनियाजिड टॉक्सिसिटी के बारे में बात किया गया है। यहाँ बताया गया है कि 5 ग्राम ऑफ है कि 5 ग्राम ऑफ अच्छा डायजेपम और यहाँ पे बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिखा है, अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या नहीं है, इसमें 62 का ए है, यहाँ पे 62 का 62 का सी है यहाँ पे। अब ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पढ़ा कि रिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेरिलाइजिंग इफेक्ट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटेड है, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा है कि मैक्सिमम स्टेरिलाइजिंग इफेक्ट जो है वो रिफॉर्मेशन दिखाती है। जो उसके बाद 64 का 64 ए, ठीक है। उसके बाद 65 का बी, 65 का बी, 67 का सी, ठीक है। 70 का सी, 70 का 70 का बी, 70 का गलत लिखा है यार, गलत लिखा है। रिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी पायरेसिनामाइड ही होना चाहिए यहाँ पे। 71 का सी, 71 का सी, 71 का थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आइसोनियाजिड। अच्छा एक्सेप्ट लिखा है यार, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, फिर गलत बोल दिया हमने। एक्सेप्ट लिखा, ये नहीं होगा, समझ रहे हो। 72 का क्या है, बी, ठीक है। 73 का ए, इसके बाद हाँ रिफॉर्मेशन एक्ट बाय इनहिबिटिंग 74 का ए हमने छोड़ के रखा था, वो रिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। रिफॉर्मेशन होगा 81, थक गए यार वीडियो बनाते बनाते। 83 का डी, 84 हमने क्या बताया, 84 का यहाँ पे देखो थायोसिटोन लिखा है। थायोसिटोन ये अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर, शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट। थायोसिटोन क्यों नहीं दे सकते, पता नहीं मेरे को भी नहीं पता, इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है अभी भी, ठीक है। थायोसिटोन की बात करें, ये बेसिकली हेमोलाइटिक एनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन और स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम करता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक है 88 का भी है, पैराडॉक्सिसिटी बोला ना मैंने। 89 का बी, रिफॉर्मेशन, ठीक है। 90 सी, ठीक है। 91 का ए, 92 का ए, 93 का ए, 94 का ए, सब कुछ सही है, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर के टाइम पे, सो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। गुड बाय।